अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज कुछ यूँ हुआ कि मैंने और मेरे कज़न ने पत्तों की कुछ सामान लेने के लिए जाना था। तो वो मेरे घर आया तो उसने मुझे घर से बुलाया, तो मैं बाहर गया। कहता कुछ सामान लेने के लिए जाना है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, ठीक है चले जाते हैं। फिर वो कहता एक दफ़ा मैं घर जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा, फिर हम चलेंगे। मैंने कहा ठीक है आ जाएँ। तो मैं भी घर आकर मैं वीडियो अपलोड करने लग गया। तो मुझे लग गया काफ़ी टाइम, मेरा मोबाइल वहाँ पर पड़ा हो गया, वो मेरे घर के बाहर आ गया। एक दफ़ा मुझे पता लगा कि फ़ोन उसका है। मैंने फ़ोन उठाया, कहता मैं तेरे घर के बाहर हूँ, जल्दी आ जा। तो मेरी वीडियो अपलोड हो रही थी, मुझे वहाँ पे टाइम लग गया। तो उसके बाद उसकी 3-4 कॉल आई, मुझे नहीं पता चला। मैंने बाद में फ़ोन देखा उसकी कॉल आई हुई है। तो मैं बाइक लेके बाहर गया, तो तब तक वो बाहर आया नहीं था, वो चला गया था। तो मुझे लगा काफ़ी गुस्से से गया है वो। तो अब उसके पास जाता हूँ तो पता चलता है कि क्या होता है। आप देखें फिर क्या होगा। ये उसके घर पे आओगे, मैं बैल देने लगूँ, अल्लाह करे उसका गुस्सा ठंडा हुआ हो। चलो देखते हैं क्या होता है, उसका रिएक्शन चेक करता हूँ। मैंने वीडियो ऐसे ही शूट करनी है, मैंने बंद नहीं करनी वीडियो। अब देखते हैं क्या होता है। बैल नहीं हो रही, दरवाज़ा खड़काता हूँ। ये आ गया है, शुक्र है गुस्सा ठंडा हो गया है। शुक्र है ये स्माइल दे रहा है अपनी हल्की। मुझे लगा मुझे थप्पड़ मारेगा आगे। हाँ बता फिर कैसी कैफियत थी तेरी? मैं कहता हूँ बहुत परेशान किया। गुस्सा ठंडा हो गया अब तेरा? हाँ इसी का मैंने कमरे में जाकर ठंडा हो ही गया। शुक्र है। चलो अब आपको भी लेके चलते हैं, कुछ सामान लेना था पत्तों की से, तो आपको भी दिखाते हैं क्या सामान लेना था। लेट्स गो। तो फाइनली हम आ चुके हैं पत्तों की। तो यहाँ पे लेनी है हमने एक ड्रायर। तो वो दोस्त कदर मेरा गया हुआ है अंदर, तो उससे फिर देखते हैं पसंद आती है कि नहीं आती। तो फिर हम चले गए दुकान के अंदर। तो उसने सबसे पहले हमें ये वाली ड्रायर दिखाई, जो कि क्वालिटी में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा वाट की ड्रायर नहीं चाहिए थी, हमें थोड़ी से कम वाट की ड्रायर चाहिए थी। तो मैंने उससे कह दिया कि यार तू इसे कर दे वापस, हमें कोई और ड्रायर दिखा, हम वो देखते हैं। तो फिर उसने उसके बाद हमें ये वाली ड्रायर दिखाई, जो कि हमें बिल्कुल परफेक्ट लगी, क्योंकि हमने अपने नॉर्मल यूज़ के लिए लेनी थी, तो हमें ये बिल्कुल ठीक थी। तो हमने ये वाली ड्रायर ले ली। तो बाद में हमें इसे डन किया। उसने हमें ये भी ड्रायर दे के दिखाई थी, ये मुझे तो ड्रायर लग नहीं रही थी, ये क्या यार बच्चों का खिलौना लग रहा था। तो मैंने ये उसे वैसे ही वापस कर दी। तो फाइनली ड्रायर ले चुके हैं। ये वाली ड्रायर आई है पसंद, तो फिर हमने ये ले लिया। अब कुछ और सामान लेना है, अब वो लेने चलते हैं। और जब हम कुछ सामान लेने के लिए आगे गए तो भाई मुझे पता चला कि 14 अगस्त भी आने वाली है। मैं तो 14 अगस्त को भूला हुआ था। जिधर भी देखूं झंडे झंडियाँ और 14 अगस्त की शर्टें, और पता नहीं 14 अगस्त के लिए क्या क्या था, कैप्स वगैरह, और बाज़ार इन सब चीज़ों से फुल सजा हुआ था। तो फिर हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। कुछ चीज़ें क्या लेनी थी आप देखें, कुछ चीज़ें क्या लेनी थी। फिर हम एक दुकान पे गए, वहाँ पे जाके हमने सारी चीज़ें ली जो हमने लेनी थी। ये चीज़ें हमने क्यों ली, किस वजह से ली, इसका कोई मकसद, ये पहले आप चीज़ें देख लें, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा ये चीज़ें क्यों ली, इसकी क्या वजह थी। पहले आप ये चीज़ें देख लें। और हमने लेनी थी एक वैक्स। उसने सबसे पहले हमें ये वैक्स दिखाई, हमें पसंद नहीं आई, हमने वापस कर दी। उसके बाद उसने वैक्स का ये वाला पैकेट दिखाया, जो कि बहुत ही अच्छा था, हमने पहले भी यूज़ किया हुआ था। हम सैलून में जाते थे और अपना खत वगैरह इसी से करवाते थे। तो ये हमने उससे वैक्स ले ली। और उसके बाद हमें अपने बालों के लिए चाहिए थी एक सैवलॉन स्प्रे। सबसे पहले हमने उसे कह दिया कि भाई हमें स्प्रे ओरिजिनल चाहिए। कहता आप फिक्र ना करो, ये जो स्प्रे है ये ओरिजिनल ही है, जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद हमने अपने फेस के लिए लेना था एक स्क्रब। जो हमने लिया उसके अंदर 3 चीज़ें थी, वाश, स्क्रब और मास्क। और वो कह रहा था ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। मैंने कहा अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो हम ये ले लेते हैं। फिर हमने उसकी वहाँ पर ही अनबॉक्सिंग की। जब उसे हमने अंदर से निकाला तो हमें भी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ही लग रहा था, तो फिर हमने ले लिया। और उसके बाद हमने अपनी स्किन के लिए लेनी थी एक और चीज़, जो कि है स्किन क्लीनर। ये इसलिए होती है कि अगर आपकी स्किन में ऑयल वगैरह काफ़ी ज़्यादा आता है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आप ये यूज़ करें और आपकी स्किन का ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। और उसके बाद हमने ये भी एक चीज़ देखी, ये भी स्किन के लिए थी, लेकिन हमें ये पसंद नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ही लग रहा था, लेकिन हमने ये नहीं लिया। ये सब चीज़ें लेने के बाद ये काम तो लाजमन होना होता है कि भाई खाता आपके इतने पैसे बन चुके हैं, अभी ये खाता बना रहा है कि ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है।
तो ये देखते हैं कितना बनता है। और वो खाता बनाते वक्त मुझसे पूछ रहा था भाई ये आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई ये मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो ये उसने हमारा खाता 1050 रुपये बना दिया है। हमारा पहला खाता तो बन गया था, लेकिन उसने मुझे दोबारा बुलाया कि भाई जान ये दोबारा वीडियो बना लो, वो खाता गलत था, ये खाता बिल्कुल ठीक मैं बना रहा हूँ। तो इसमें ये कितने पैसे बनाता है भाई, इसमें तो लगता है ये ज़्यादा बना रहा है। वाह 1110 रुपये उसने इस खाते में बना दिए हैं। लो जी अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि साइन जो हो गए हैं। पैसे देने के बाद ये वैक्स चॉपर में डाल दी और इसके बाद ये ऑयल ये भी अंदर और ये सेवलॉन ये भी चॉपर में डाल दी और उसके बाद ये स्क्रब ये भी चॉपर में डाल दिया। और इसके बाद भाई घर को चलो। तो फिर हम ये सारा सामान लेकर घर वापस आ गए। तो मैंने आपको बताना था कि ये हमने सामान क्यों लिया, इसकी क्या वजह थी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ड्रायर की और हेयर स्प्रे की। ये तो एक आम यूज़ है, हर कोई यूज़ करता है इसे। तो मतलब कि ड्रायर से अपने बाल वगैरह सेटिंग करता है और बाद में स्प्रे करता है, ये तो तकरीबन हर कोई यूज़ करता होगा। उसके बाद जो आता है वो ये है स्क्रब, स्किन क्लीनर और वैक्स। ये हमने क्यों ली, इसकी क्या वजह थी। ये इस वजह से ली, हम ना एक दफ़ा यहाँ पे एक बना है, नया सलून बना है, तो हम उसके पास चले गए। तो वहाँ पे क्या करवाया है, वैक्स से खत करवाया है, कटिंग करवाई है और पॉलिश करवाया है, बाल वो करवाए हैं। तो कितना बिल बना है भाई, 900 रुपये बिल बना है। 900 रुपये दरख्तों पे पैसे लगे हैं, तोड़ तोड़ के उन्हें देती जाओ। क्यों, वजह। फिर हमने सोचा कि जो अपना ये चेहरा शरीफ है ना, इसे खुद ही समेटेंगे। मतलब ऐसे कि ये जो खाता है ये भी खुद करेंगे, स्किन का जो फेशियल वगैरह है ये भी खुद ही करेंगे भाई। कोई ज़रूरत नहीं है उधर पैसे ज़्यादा खर्च करने की। तो फिर हमने ऐसा किया कि ये सोचा कि हम ये सामान वगैरह गाड़ ले आते हैं। कोई नहीं, 1100-1200 जितना भी खर्चा आता है एक दफ़ा गाड़ लेते हैं, ये सामान खुद गाड़ ले आते हैं और खुद किया करेंगे ये काम। बंदे को एक तसल्ली भी देगी कि मैंने ये काम किया है। उधर से करवाओ, यार तूने यहाँ से नीचा कर दिया, यहाँ से ऊपर कर दिया। तकरीबन हर बंदे के साथ यही मामला आता है, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे और फलां 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 फलां। तो फिर सोचा कि हम खुद ही करेंगे इसे। तो इसी वजह से हम ये सामान लेके आए हैं और अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी के ऊपर ही होगी। अब हम जो सामान लेके आए हैं इसे पहले तो कभी यूज़ नहीं किया हमने, पहली दफ़ा यूज़ करेंगे। पता नहीं गलतियाँ भी होंगी, कुछ ठीक काम भी होगा, गलत भी होगा। तो देखते हैं कैसा होता है। अब नेक्स्ट व्लॉग में इसी के ऊपर ही बनाऊंगा कि अपना सारा मतलब कि ये खत करेंगे, फेशियल वगैरह करेंगे। तो आप भी देखना उसे। मेरा ख्याल है तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।